यह एक पिनबॉल मशीन थी जिसकी कीमत 4,000 रुपए थी। अगर कोई पिनबॉल घूमते हुए पहियों से गुजरकर लाल छेद में चली जाती तो इनाम 10 अरब सुनहरी पिनबॉल्स होता, लेकिन उस आदमी की पिनबॉल हर बार आखिरी पहिए तक पहुंचती और लाल छेद में जाने के बजाय किसी और छेद में गिर जाती। इस तरह उसे कुछ भी नहीं मिला। खेलते समय उसने करोड़ों का कर्ज ले लिया। अंततः कैसीनो के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसके कर्ज को चुकाने के लिए उसे गुप्त श्रमिक के रूप में काम पर लगा दिया। वास्तव में ये खेल इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी जीत न सके। ये देखकर जियालिंग जाने ही वाला था, लेकिन फिर बॉब उसे अपने साथ ले गया। बॉब ने उसे बताया कि उसने इस मशीन का एक मॉडल बनाया है और जीतने का रहस्य भी खोज लिया है। जियालिंग ने अपनी सारी इनामी राशि को दांव पर लगा दिया और 5,000 पिनबॉल्स खेलने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार अधिकांश गेंदें पहले पहिए तक पहुंच गईं, लेकिन मशीन के घूमते पहियों की डिजाइन ऐसी थी कि मुश्किल से 5-6 गेंदें तीसरे पहिए तक पहुंच पाती। कैसीनो के लोगों ने भी तीसरे पहिए में छेड़छाड़ की थी, जिससे गेंद का लाल छेद में गिरना लगभग असंभव था। तब बॉब ने चुंबक निकाला। योजना यह थी कि जैसे ही गेंद तीसरे पहिए तक पहुंचे, वह चुंबक से उसकी दिशा बदलकर उसे लाल छेद में गिरा दे। उसने चुंबक को एक बियर के कैन में छिपा रखा था, लेकिन सवाल यह था कि चुंबक को कैसीनो के अंदर कैसे लाया जाए। फिर उसकी साथी आगे आई। वह पहले ही वेटर के भेष में कैसीनो में प्रवेश कर चुकी थी। उसके लिए चुंबक ले जाना आसान था। बॉब के आत्मविश्वास को देखकर शेवलिंग ने भी उसका समर्थन करने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर वे जीत जाते तो शेवलिंग को भी 2 अरब मिलते। योजना के अनुसार शेवलिंग ने चुंबक वाला कैन बॉब को दिया। जब 1 अरब मूल्य की पिनबॉल्स खत्म होने वाली थीं, तो एक गेंद तीसरे पहिए तक पहुंच गई। बॉब ने तुरंत चुंबक खींचा, लेकिन थोड़ी गलती कर दी। घबराकर उसने एक और 1 करोड़ उधार लिया और फिर से दांव लगाया। इस बार भी गेंद केवल तीसरे पहिए तक ही पहुंच पाई। उसने पूरी ताकत से चुंबक खींचा। गेंद लाल छेद में जाने ही वाली थी कि अचानक फिसल गई। ये देखकर बॉब सीधे मंच से गिर गया। उसका चुंबक छिपा हुआ कैन मशीन में गिर गया। कैसीनो के प्रबंधक विक्टर ने इसे देखा और तुरंत कैन उठा ली। वह सीधे कैसीनो पहुंचा और उसने 10 लाख गेंदों की शर्त लगाई। अगले ही पल सभी गेंदें पहली लाइन को पार करने लगीं। यह देखकर कर्मचारी डर गए। विक्टर चिल्लाया कि गेंदें बदली गई हैं, लेकिन उपकरण निकालने पर पाया कि छड़ लंबी हो गई है। उपकरण पर धूल देखकर उसने ऊपर देखा और छत में छेद देखा। असल में यह सब शोवेलिंग और स्टार की चाल थी। उन्होंने छत की दरार से इलेक्ट्रोमैग्नेट डालकर छड़ें बदल दी थीं। जब तक विक्टर को सच्चाई समझ आई, तब तक बहुत देर हो गई थी। अब शोवेलिंग को भी पता चला कि सभी 3 पहिए 30 डिग्री पर झुके हुए थे, इसलिए उसने इमारत के दूसरी तरफ 20 टन पानी से भरी एक टंकी लगवा दी, ताकि पूरी इमारत दूसरी तरफ झुक जाए। मालिक ने चुपके से रिमोट से झुकाव बढ़ाया। शोवेलिंग को पता नहीं चला और उसने अपनी 10 लाख गेंदें खो दी। आखिरी उम्मीद में एक दर्शक आया। उसने 1 करोड़ रुपए दांव पर लगाए और हिस्सेदारी मांगी। यह देखकर विक्टर ने पहियों का झुकाव बढ़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे सारी गेंदें पाइप में फंस जाएंगी। अचानक कुछ अद्भुत हुआ। पहले गेंदें पहिए पर फंसने लगीं और जो बाहर आईं वे भी फंस गईं। यह देखकर लोगों ने और गेंदें डालना शुरू कर दिया। अंत में धोखेबाज पी स्टार ने भी सब पैसा लगा दिया। विक्टर को छोड़कर गेंदें छेद में फंसती रहीं। अंत में जीत का अलार्म बजा और हॉल तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ शोवेलिंग की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने किस्मत के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया।